अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक हो तमाम बहन भाई मेरे जो सुन रहे हैं। मेरे पास बेतहाशा इंक्वायरीज़ आ रही होती हैं उन लोगों की जो किसी भी वजह से ट्रैवल बैन का शिकार हैं। ठीक है भाई। अच्छा, मोस्टली लोग वो होते हैं जिनको मालूम नहीं है कि उनके ऊपर केसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, उन्हें अंदाज़ा तो होता है कि हाँ उन्होंने कहाँ पे क्या काम किया है, लेकिन पता नहीं होता है क्योंकि वो बहुत से कह रहे होते हैं यार वो बहुत से छोटे मोटे केस हैं, पता नहीं वो भी ना हो गया और ट्रैवल बैन। और मेरे पास जो कॉल्स आ रही होती हैं वो मोस्टली जो है वो यूएई से बाहर से आ रही होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कतर, ओमान, कनाडा, यहाँ से आ रही होती हैं। अब क्या है, उनका कहना ये होता है कि हमें जो है अब ज़रा चेक करें हमारा ट्रैवल बैन है नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उनकी होती है कि भाई ज़रा हमें आप जो ना केसेस की डिटेल निकाल कर दे दें। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों काम इतना इजी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बहुत से हमारे पास केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने जो है सर्टिफिकेट भी ले लिया क्लियरेंस का, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उनको पता चला कि जनाब उनके ऊपर ना तो फाइनेंशियल था ना क्रिमिनल था, लेकिन सिविल केस हुआ था और उस पर अब जो है ना वो तंबू हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो बेहतर ये है कि आने से पहले अपनी कशफ निकलवा लें। आप कशफ, आप जो पुराने लोग हैं वो तो जानते होंगे, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं। कशफ होती है ये कि आपके जो भी केसेस होते हैं पूरे यूएई की 7 रियासतें जो हैं, तमाम स्टेट से आपके सामने कशफ आ जाती है। ठीक है, और इसमें आपकी तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, किस रियासत में कौन सा केस है आपका। अब दूसरी बात ये कि ये जो केसेस निकालने का अमल है ना, ये इजी नहीं है। ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि ये जो काम करेगा ये 2 लोग कर सकते हैं, एक वो जो ब्लड रिलेशन में हो, दूसरा वो जो लॉयर हो। ठीक है भाई, अगर आप ब्लड रिलेशन में तो भी, और लॉयर के अगर आप केस देते हैं तो भी, दोनों सूरतों में जिसके ऊपर केस है वो केस मालूम करने वाले को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का खर्चा आउट कंट्री का 1050 दरहम है, ये लीगल फीस है। इसके बाद हर रियासत से जब मालूम करेंगे केस को तो उसका खर्चा अलग आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आपका पर्सनल कोई ब्लड रिलेशन का आपका रिलेटिव्स कोई है तो वो आपके जो ना हर जगह जाता रहेगा, हर कोर्ट में जाएगा, हर रियासत में जाएगा, वहाँ से जाकर मालूम करेगा। अगर आप देते हैं किसी लॉयर को तो यकीनन वो अपनी एक फ़ीस चार्ज करेगा। ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा नहीं कि कितनी होती है ना, ठीक है, नहीं तो फिर वो अकाउंट पे आ जाती है। मैंने ये फ़ीस ज़रूर बता दी आपको क्योंकि ये लीगल फ़ीस है। 1050 आउट कंट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी का खर्चा होता है। ठीक है भाई, और इसके अंदर आप अगर काउंट करके चलें कि 2 दिन भी अगर एक जगह से निकालने में लगते हैं आपको केसेस की डिटेल, तो कम अज़ कम जो है 10 से 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो जो अफराद अगर चाहते हैं कि उनकी कशफ निकाल ली जाए या केसेस की डिटेल निकाल ली जाए अब मेरे थ्रू, तो भाई मैं हाजिर हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी का खर्चा और जो चीज़ें वो आप हमें दे दें, मैं आपके जो ना निकाल कर दे दूँगा। या दूसरी सूरत में आप जो है अपने किसी रिलेटिव्स को, ब्लड रिलेशन वाले को, हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी जो है अगर कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को दे सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर कोई वाइफ है अगर जिस पर केसेस है तो अपने हस्बैंड को दे सकती है। आप जा करके इन केसेस को मालूम कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो मुझसे आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो अभी हम हाजिर हैं। ठीक है भाई, पहले केसेस की डिटेल निकलती है, उसके बाद मैं आपको यकीनन ट्रैवल बैन किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, अपने केसेस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से जाकर सेटलमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा। मुझे आप इस सिलसिले में फ़ोन कर सकते हैं, बॉटम के ऊपर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप के ऊपर भाई कॉल रिसीव नहीं करता, और व्हाट्सअप पे आप मुझे जो है सिर्फ मैसेजेस कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कर लें या बॉटम पे मुझे कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 055-829-7817। ठीक है भाई, मुलाकात करनी हो मेरे ऑफिस आ जाएँ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।